Hello students, very welcome to all of you. Once again very welcome to all of you. Dear students, आज आप लोगों को फिर से क्लास 6 मैथ चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम कर रहे थे। उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने आपको बता दिया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज उसी के आगे आपको बताना है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम को निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखिए एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं कुछ नंबर लेता हूं। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड the LCM of given numbers by prime factorization इसमें आपको नंबर है पहला 32, 48, 21 और 42। आज इसका अलग मेथड से आप लोगों को एलसीएम फाइंड करना है बच्चों। हाँ, अगला वाला है 50, 25, 75, 32, 44, 42, 12, 15, 14। इस नंबर का तुम्हें एलसीएम निकालना है बच्चों। लिख लिए बच्चों? चलिए, आई होप लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब क्वेश्चंस को बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेटा एलसीएम फाइंड आउट किया था। इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से किए थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो ये नंबर्स हैं 32, 44, 22, अगर इसी का तुम्हें एलसीएम निकालना तो हम लोग साथ में फैक्टर करते हैं। ऐसे सारे नंबर को साथ में कलेक्ट कर लेते हैं, उसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सारे नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं, उसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर एलसीएम आपको फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करना है, तो ये जो नंबर से अलग अलग करना पड़ेगा। ये नंबर्स क्या करना पड़ेगा, अलग अलग। ये नंबर्स क्या करना पड़ेगा, अलग अलग। 32 को अलग करना पड़ेगा, 44 को अलग प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, 22 का अलग, अलग अलग नंबर का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा से साउंड में प्रॉब्लम बेटा। तो ये 3 नंबर हैं
32, 44, 42। अगर तुम्हें इसी का इसका एलसीएम फाइंड करना तो आपको अलग अलग नंबर्स का ऐसे करना पड़ेगा। 32 का अलग प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, 44 का अलग करना पड़ेगा, 22 का अलग करना पड़ेगा, इसका अलग अलग। जब हम अलग अलग नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसको हम कौन से मेथड से निकालना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। और साथ में अगर करते हैं तो कौन सा मेथड हो जाएगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो कल हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लिया था, आज हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक दो नंबर मैं लेता हूँ, उसका एलसीएम आपको बताता हूँ कैसे किया जाएगा। चलिए, बत्तीस और 48, तो 32 का अलग कर लेंगे और 48 का अलग। जरा बच्चों बताओ कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? बोलो बच्चों, 2 से। 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करो 3 में। 2 1 जा, हाँ 2 1 जा 2। कितना बचा? 1 1। 2 1 जा 2। कितना बचा? 1 1। 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 12। 2 6 जा 12। अब 2 से डिवाइड, 2 8 जा 16। फिर 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये देखिए हो गया 32 का प्राइम फैक्टर हम लोगों ने कर लिया। ऐसे ही किसका करना बोलो? 48 का। साथ में मत करना, साथ में करोगे तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड हो जाएगा। देखो उसने बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। कोई बच्चा साथ में ऐसा नहीं करेगा बच्चों। अगर आपने साथ में कर लिया फैक्टर्स तब आप गलत में हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है। और जब एग्जाम में बोल देगा, सारे बच्चे कलम रोक दीजिए, अगर एग्जाम में बोलेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालिए, सुन लीजिए सारे बच्चे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करना है तो आपको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है, लॉन्ग डिवीजन से नहीं निकालना है। ऐसे सीख लीजिए, 2-3 आपको आगे करने हैं सारी चीजें। चलिए, तो 32 48 का बनाइए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बताओ 12 कैसे कटेगा? 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये भी जो भी नंबर का फैक्टर आया है, 32 का जो फैक्टर्स आया है प्राइम फैक्टर्स, इसको लिख लीजिए सारे बच्चे। अभी कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा बच्चों इसमें? मैं आपको बार बार बताता हूं बेटा, आप लोग जब मैं आपको समझाता हूं तो आप लोग को लिखने वाला काम बंद मत कीजिए, नहीं आपको बहुत पीटेंगे किसी दिन। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया बच्चों। 48 का क्या है? क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका हमको क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कॉमन लेना पड़ेगा। पहले सबसे पहले बताओ, सबसे पहले आपने क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या किया आपने? प्राइम फैक्टर किया, क्योंकि इसमें देखो प्राइम फैक्टर को बोला ही, तो हमने क्या कर लिया? प्राइम फैक्टर। फिर उसके बाद सारे जो फैक्टर्स आए हैं, जो सारे फैक्टर्स आए उसको हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या किया? लिख लिया, इनटू के फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। अब इसका हमको करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। बेटा कॉमन लेते समय ध्यान देना, एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर कॉमन हो उसको भी लेंगे, जो कॉमन ना हो उसको भी लिया जाता है। फिर से, जो कॉमन हो उसको भी लेंगे, जो कॉमन ना हो, जिसका पेयर्स ना बन पाए उसको भी लिया जाएगा। एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे? एचसीएफ में जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से आप लोगों को एचसीएफ बताए थे तो जो कॉमन रहता था बस उसी को लेते थे। क्यों बच्चों? जो कॉमन रहता था उसी को लेते थे, जो कॉमन नहीं रहता तो उसको लेते थे नहीं लेते थे? नहीं लेते थे। इसमें क्या होगा? जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे। चलिए पहले बताइए कुछ में कौन कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है और ये मिल जाएगा 2। अब ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा तो इसको लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अगर आप छोड़ दोगे तो आप गलत हो जाएगा बच्चों। मैंने क्या बोला? बात समझ नहीं पाए। जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा क्या उसको भी लेंगे, तब मल्टीप्लाई कराएंगे। लिखना पड़ेगा, सो द एलसीएम ऑफ
32 एंड 48 क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसमें क्या निकलेगा? 2। हर पेयर्स का एक डिजिट निकलेगा, हर पेयर्स का सिंगल डिजिट। इसका 2 निकलेगा, इसका भी 2 निकलेगा, और इसका भी 2 निकलेगा, और इसका भी 2 निकलेगा। अच्छा, ये 2 बच गया है, इसको लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? इसको भी ले लीजिए। और ये 3 को भी क्या किया जाए? लिया जाए। अब मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 का मल्टीप्लाई 32 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 96। तो सो एलसीएम कितना आया? 96 आया। अगर हम 32 को 96 से डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा नहीं होगा? आओ चेक कर लेते हैं। अगर होगा तो हमारा आंसर क्या सही है। इसका मतलब सर आपके कहने का मतलब एलसीएम भी गिवन नंबर से पूरा क्या होता है? कट जाता है, जैसे एचसीएफ वाले में था। एलसीएम वाले जो एलसीएम फाइंड जो हमने एलसीएम निकाला है, ये हमेशा गिवन नंबर्स को पूरा क्या करता है? काट देता है। अगर हम इसको 32 से डिवाइड करें 96 में, बेटा जैसे देखो ये चलो डिवाइड करो 96 में। अच्छा, 32 से 96 में कितने बच्चे डिवाइड कर सकते हैं? 32 का टेबल तो किसी को आता नहीं, किसका टेबल पकड़ लेना? 3 का। 3 का टेबल पढ़ो, 9 से ज्यादा ना हो। 3 3 जा 9, कितना टाइम? 3 टाइम। तो 3 टाइम लिख दिया जाए, चेक किया जाए। ये देखो, और देखो 3 टाइम्स मैंने चेक किया है, देखो रिमाइंडर क्या आ गया जी? 0। इसका मतलब ये 32 ये 96 जो है 32 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। जैसे 32 कटेगा 48 भी क्या करेगा? कटेगा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब एलसीएम हमेशा जो है गिवन नंबर से पूरा क्या होता है? कट जाता है। तो एलसीएम अब इसका निकाल लोगे, 2142 का निकालिए सब लोग। पहले इसको उतार लीजिए, इसको आप सब लोग लिखिए। अब लिखिए सारे बच्चे, चलिए फास्ट लिखिए। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, चलिए ज्यादा समय नहीं दूंगा, जल्दी लिखो फास्ट। लिखिए बच्चों, लिखिए। आगे सबको, चलो इसको बनाते हैं। चलो बच्चों देखो, 21 का और 42 का। चलिए सारे बच्चे देखिए ध्यान, सब लोग कौन चैंपियंस, सारे बच्चे फिर से ध्यान दीजिए। आप लोग को पहला नहीं है, फिर से देखिए, आप समझ में। दूसरा देखिए एक बार फिर से। चलो बच्चों बताओ, पहले इसका क्या निकालना है? बोलो एलसीएम है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइज। तो सबको साथ में इकट्ठा करें क्या अलग अलग? बताओ बच्चों, हम जो फैक्टर हमें करना है साथ में करना है कि अलग अलग करना है? तो बताओ पहले 21 का अलग करेंगे, 42 का। बताओ 21 किससे कटेगा? 3 से। 3 से 1 जा 20, 7 1 जा 7। बताओ 42 का करो 2 से। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 1 जा 25, 7 जा 7। कितने बच्चों ने ऐसे बनाया था? ये तो बना ही लोगे सब लोग। 21 का क्या लिखा? बोलो 3 इंटू 7। अब 42 का 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा? 7। तो बेटा लिखना पड़ेगा। सो एलसीएम निकाल रहे हैं क्या? एलसीएम। सो द एलसीएम ऑफ 21 एंड 42 क्या हो जाएगा बच्चों? क्या लेंगे पहले? कॉमन लेना चाहिए ना। पहले आपने कॉमन लिया ही नहीं बेटा।
कॉमन बताओ, इसमें कौन सा नंबर कॉमन है? अब कोई नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सीध में मिले, कोई जरूरी नहीं कि नंबर सीधा ही मिले, ऐसे भी मिल सकता है। ये देखिए 3 मिल गया, मिल गया क्या? तो जो कॉमन हो उसको भी लेंगे, जो कॉमन ना हो उसको भी लेंगे, जो कॉमन हो उसको भी लेंगे, जो कॉमन ना हो उसको भी लेंगे। इसमें 7 भी तो कॉमन है। चलिए कर दो फटाफट। ये देखिए 2 का कॉमन है कि नहीं है? नहीं है। 2 कॉमन है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। ले लो। 3 क्या है? कॉमन, कॉमन है, इसको भी ले लो। और 7 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। कितने बच्चों का आया था? ये आपका आसानी से हो गया। अगला वाला नंबर इसका निकालिए सारे बच्चे। बच्चों मैं नंबर दे रहा हूँ सारे बच्चे, ये 32 44 निकालिए। ऐसा इसको रहने दीजिए, आसान वाला निकालिए। 12 15 14 का इसका एलसीएम निकालिए। फैन ऑन कर दो बेटा, तो फैन ऑन, फैन एक लड़का फैन ऑन कर दे। अच्छा रहने दो, मैं कर दे रहा हूँ, कर दो। आ गया बच्चों? चलिए आई होप आप लोग लगा लोगे सारे बच्चे। अब चलिए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको बोलते हैं बच्चों ट्री फैक्टर। क्या बोलते हैं? ट्री फैक्टर। ट्री फैक्टर ट्री फैक्टर्स सीखते हैं, ट्री फैक्टर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए ट्री फैक्टर ऐसा करते हैं बच्चों, आज टाइम नहीं है और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? जो है आपका ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा और ग्रामर भी मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।